हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का चैप्टर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन रेट परचेज एंड सेल्स ऑफ ए गुड्स ऑन ए स्पेसिफिक प्राइस। दूसरा होगा मिसलेनियस। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा। जब 90 चॉकलेट 160 रुपये में बेची जाती है तो एक चॉकलेट व्यापारी को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए कितनी चॉकलेट 96 रुपये में बेची जानी चाहिए? ठीक है ना। तो यहाँ से कह देंगे 90 चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 160। तो यहाँ से निकालेंगे एक चॉकलेट का विक, क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य। ये आएगा 160/90। जीरो से जीरो कटेगा, नहीं कि 16/9 रुपये। और 20% का नुकसान भी हो रहा है। तो एक्चुअल में जो विक्रय मूल्य आएगा 16/9 गुणा 100/80। तो 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 चौक 16, यानी कि 20/9 रुपये आप लोगों का निकल कर आएगा। अब कह रहे हैं कि 20% लाभ के साथ मूल्य कितना हो जाएगा एक चॉकलेट का, है ना। यहाँ कहेंगे एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य 20% हानि के साथ। अब यहां से कहेंगे एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य 20% लाभ के साथ कितना आएगा? 20/9। 20% लाभ यानी कि 120/100। 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से आपका 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, यानी कि 8/3 रुपये आप लोग आ जाएगा। 20% लाभ के साथ एक चॉकलेट का मूल्य 8/3 आ जाएगा। यानी कि यहां से कह दूंगा कि 8/3 रुपये में 20% लाभ के साथ बेची जाने वाली चॉकलेट कितनी आ जाएगी आप लोगों की? यहाँ पे एक चॉकलेट। अब 96 रुपीज में, यहाँ पे कहूंगा 96 रुपीज में 20% लाभ के साथ बेची जाने वाली चॉकलेट कितना आएगा? 1/8 गुणा 3, 96। 8 से 96 12 टाइम जाएगा, 12 × 36 चॉकलेट। यानी कि 20% लाभ के साथ 96 रुपये में 36 चॉकलेट बेची जाएगी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिएगा आप लोगों के सामने, ध्यान से। विकास ने 5 केले 4 में खरीदे और 4 केले 5 में बेचे, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यानी कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करते हैं। क्यों करते हैं? मान लो मैं जितना वस्तु खरीद रहा हूँ और जितनी बेच रहा हूँ उनकी संख्या समान होगी, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाऊंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस प्राइस पे निकलता है, आप देख रहा है। यहाँ पे तो लिख दूंगा आर्टिकल्स, यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस। क्या बोल रहा है कि 5 केले है, कितने में खरीदे? 4, यानी कि प्राइस है 4। ये तो है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। आगे बोल रहा है कि 4 केले है और कितने में बेची है? 5 रुपए में। तो ये क्या है? यहाँ पे आप लोगों का सेलिंग प्राइस है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करेंगे, ऊपर वाले में 4 की गुणा, नीचे वाले में 5 की। तो 4×5 = 20 आएगा और 5 × 20 आ जाएगा। इस 4 की गुणा यहाँ पर भी करूंगा, यानी कि 16 रुपीज आ जाएगा। इस 5 की गुणा यहाँ पर भी करूंगा, यानी कि 25 रुपये आ जाएगा। यानी कि 20 आर्टिकल 16 रुपये में खरीदे गए और 20 आर्टिकल 25 रुपये में बेचे गए।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपये माइनस 16 रुपीज, और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस आप लोगों का क्या है, 16 रुपीज मल्टीपल बाई 100। ठीक है ना, 25 रुपये में 16 जाएगा तो 9/16 × 100। 4 × 4 = 16, 4 से जाएगा 25 पर, 25 नहीं मत 225/4 परसेंट आ जाएगा। तो 4×5 = 20, 4×6 = 24, 56.25% का आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में गिवन है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा कि एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 बेचता है, उसके लाभ की गणना कीजिएगा। ये भी आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तो लिख देंगे आर्टिकल लेफ्ट में तो, और राइट में लिख देंगे प्राइस। आर्टिकल कितना है, 10 संतरे है, कितने में खरीद रहा है, 3 रुपए। अब 8 संतरे कितने में बेच रहा है, 3 रुपए। तो इसमें हमें क्या है, ये तो ऊपर वाला तो कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाला है आपका सेलिंग प्राइस। करना क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करना है। तो 10 में 4 की गुणा यानी कि 40 आर्टिकल आएगा, 8 में 5 की गुणा यानी कि 40 आर्टिकल आएगा, 3 में भी 4 की गुणा यानी कि 12 रुपीज आ जाएगा, और 3 में भी 5 की गुणा यानी कि 15 रुपीज आएगा। क्या आया, 40 आर्टिकल 12 रुपए में खरीद रहा है और 40 आर्टिकल 15 रुपए में बेच रहा है। सेम सामान 12 में खरीद रहा है, सेम सामान 15 में बेच रहा है, तो यहाँ से कितना हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, 15 रुपया में से 12 रुपये को माइनस करेंगे, 12 रुपीज को, तो ये निकल कर आएगा आपका 3 रुपीज। तो यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ये होता है आप लोग का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। प्रॉफिट 3 है, कॉस्ट प्राइस आप लोग का 12 है, मल्टीपल बाई 100। 3 से 12 4 बार, 4 से 100 25 बार, यानी कि 25% का आप लोगों का यहाँ पर लाभ निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और उसे 10% का नुकसान होता है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। लेट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है, 100%। अगर 10% नुकसान में बेचेगा तो 10 कम यानी कि 90% पर बेचेगा, और 90% में जब बेचता है तो कीमत कितना है, 9 रुपये पर किलोग्राम है। 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105% पर बेचेगा, तो कीमत कितनी होगी, 9/90 गुणा 105, 9 से 90 10 बार, 105/10 यानी कि 10.5 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है ना, यानी 5% के लाभ पर वह आम को 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेगा। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये का सामान बेचता है। बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ए बी को 25% के लाभ, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, या इसको हम लोग ऐसे कह देंगे, यानी कि लिख दूंगा ए, यहाँ पे लिख दूंगा बी, यहाँ पे लिख दूंगा सी। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100% है। अब कितने में बेचेगा, 25% प्रॉफिट में बेचेगा।
तो 25% के प्रॉफिट में बेचेगा तो 125% में बेचेगा, और 10% की हानि में बी सी को बेचेगा। तो 10% के लॉस में जब बेचेगा तो कितने में बेचेगा, यानी कि 12.5% का लॉस होगा, तो 112.5% पर बेचा जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोला गया है कि ए का जो है वो 300 रुपये में बी को बेचता है, यानी कि इस 125% की वैल्यू 300 रुपये है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आएगी 300 डिवाइडेड बाई 125, 100 की आएगी गुणा 100, 25 पंजे 25 चौका, 5 से 60 पर 60 गुणा 4, यानी कि 240 रुपये आ गया आप लोगों का यहाँ पे। और यहाँ पर 1% की वैल्यू आएगी 300 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीपल बाई 112.5। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? अब देखो 12.5 से बेचू कट करूंगा तो 10 बढ़ जाएगा, 12.5 से कट करूंगा तो आप लोगों का 9 बढ़ जाएगा, जीरो से जीरो जाएगी, 30 गुणा 9 यानी कि 270 रुपये आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए की लागत मूल्य के कितने परसेंट के बराबर है। सी यानी कि 270 रुपये 40 का हमने कहा कि x% है, तो x की वैल्यू आएगी 270/240 गुणा 100। जीरो से जीरो कटेगा, 3 से 9 बार, 3 से 8 बार, 9/8 यानी 9 × 9 112.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। नीला एक किसान है, उसके पास कुछ एकड़ जमीन है, पिछले महीने बहुत अच्छी फसल हुई, जिससे उसकी शुरुआती निवेश पर 90% का लाभ हुआ। जो लाभ कितना था, जो लाभ 90,000 रुपया था, उसे प्रत्येक मौसम में निवेश के लिए लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता है। देखिएगा, जो प्रॉफिट है आप लोगों का, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं 100%। लेट दी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बेला इक्वल टू 100। लाभ कितने का हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 90%, प्रॉफिट हुआ है का 90%। क्लियर है? और इस 90% की वैल्यू कितनी है, 90,000 रुपीज के बराबर है। प्रत्येक मौसम में निवेश किए गए लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता है। तो 100% इन्वेस्ट किया जाता है, तो 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 1 लाख। कितनी आ जाएगी, 1 लाख रुपए, यानी कि प्रत्येक मौसम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यहाँ से आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आएगा 1 लाख रुपए आएगा। क्लियर है बात? देखो, जीरो से जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देना, ये 1 लाख रुपए आप लोग का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, इसको देखिएगा। एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु लग अलग अलग तारीखों पर 11 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदी गई थी। इसे लागत मूल्य से 2 रुपये अधिक पर बेचा गया। जिस पर जिस वस्तु पर प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि हुई वह आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि 11 पे खरीदी गई और 2 रुपये ज्यादा पर बेची गई, तो यहाँ से सीधा प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, गुणा 2/11 गुणा 100, यानी कि ये आएगा आप लोगों का 18.18%। कैसे करा मैंने, 1/11 होता है आप लोगों का 9.09%। क्लियर है? आप सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 9 रुपये पे 2 का प्रॉफिट है, तो 100 पर कितना होगा। तो 1/9 जो होता है आप लोगों का 11.11% होता है, तो 2/9 कितना होगा, 22.22% हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे, जो कि 8 है, और 8 पे 2 का प्रॉफिट है, तो 100 पर कितना होगा, 2 से 8 4 बार, और 4 से 100 25 बार, यानी कि 25% लाभ होगा। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, जो कि 10 यूनिट है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, 10 पर 2 का होगा, तो 100 पे कितने का होगा, यानी कि 20%। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 25%।
किस पर है? थर्ड पर है, और थर्ड कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सर्वाधिक लाभ आपका जो होगा ऑप्शन सी में होगा, और यही आपका आंसर बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपए में साड़ी बेच सके तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ग्राहक को कितने रुपए का लाभ होगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो, साड़ी का कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं 100%, यानी कि लेट दी प्राइस ऑफ साड़ी कितना आएगा आप लोगों का? 100% आएगा। परसेंट के लाभ पर बेचता है, यानी कि 125% की जो वैल्यू आएगी 150 रुपये आएगी। परसेंट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 120, 5 मल्टीपल बाई 100, 25 पंजे 25 छिका, 5 से 120 बढ़ गया, 20 गुणा 6 यानी कि 120। ठीक है, यानी कि 120 रुपए की कॉस्टिंग आई साड़ी को बनाने में। इसने 150 को दुकानदार को बेचा, और दुकानदार ग्राहक को बेचता है 30%, यानी कि साड़ी और कस्टमर। कस्टमर को कितने की पड़ी है साड़ी? तो आप कहोगे कि दुकानदार 120 की वस्तु को 30% के लाभ पर, यानी कि 130% पर बेचेगा। कितने में बेचेगा? 156 रुपीज में बेचेगा। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 में बेच दे, यानी कि डायरेक्ट सेल फॉर कस्टमर, कितने की पड़ रही साड़ी? 180 रुपए। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक चीज और ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखो, 120 रुपए कॉस्ट प्राइस था, है ना? तो क्या है, पहले बुनकर ने बनाई, बुनकर कर के बाद साड़ी गई किसके पास? शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर के पास, और शॉपकीपर से साड़ी गई कस्टमर के पास। तो बुनकर ने शॉपकीपर को बेची 150 की, तो बुनकर की कीमत कितनी पड़ी थी? 120 रुपए, और शॉपकीपर बेचता है कस्टमर को 30% के लाभ पर। तो यानी कि कीमत कितनी कस्टमर के लिए? 150, और 150 पे 130% पर बेचेगा, यानी कि 195 रुपए में बेच दिया। ठीक है ना? यानी कि कस्टमर को अब शॉपकीपर ने 195 की बेच दी। अगर डायरेक्ट बुनकर शॉपकीपर को बेचे तो 180 रुपए की बेचता है। तो इस तरीके से कस्टमर को प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट फॉर कस्टमर, प्रॉफिट फॉर कस्टमर जो आप लोगों का निकल कर आएगा 195 माइनस 180 इक्वल टू 15 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा? 15 रुपीज। और बुनकर को कितने का लाभ होगा? देखो, बुनकर के लिए साड़ी 120 की थी, 180 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट जो यहाँ पर निकल कर आएगा, प्रॉफिट फॉर बुनकर यानी कि वेवर, ये आएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 रुपए। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग निकालेंगे 60 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीपल बाई 100। 60 से 120 दो बार, 2 से 100 50 बार, यानी कि 50%। तो लाभ 50% आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है? कर लोगे? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। जॉन ने 2 लाख में 4 पुराने ट्रैक्टर खरीदे। उन्होंने रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए खर्च किए। ठीक है ना? यदि 4 ट्रैक्टरों में से उसने पहले ट्रैक्टर को 1 लाख में बेचा था, तो कुल 40% लाभ जानने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टर का औसत मूल्य क्या होगा? 2 लाख में 4 ट्रैक्टर खरीदे और रख रखाव पर लगे 3 लाख रुपए, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आएगा
तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो निकल कर आएगा, 2 लाख में तो खरीदे थे और 3 लाख रुपए रख-रखाव में लगे थे, यानी कि 5 लाख रुपीस आ गया। अब उसने चारों में से एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। कुल 40% का लाभ कमाना है, तो कुल जब 5 लाख पे 40% का लाभ कमाएगा, यानी कि 2 लाख का काम लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा? यानी कि 7 लाख में बेचेगा इन सभी ट्रैक्टर को, जिसमें से एक ट्रैक्टर उसने 1 लाख का बेच दिया, है ना? यहाँ से कह दूंगा सेलिंग प्राइस फॉर 3 ट्रैक्टर्स निकल कर आएगा 7 लाख और माइनस 1 लाख, यानी कि 6 लाख आ गया, है ना? तो औसत सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एवरेज सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, एक 25% लाभ पर और दूसरी 15% हानि पर, और 35 रुपए का लाभ कमाया। 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का 15% हानि पर बेची गई वस्तु की कीमत का दोगुना है। दोनों वस्तु के लागत मूल्य का योग क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो अगर मैं कह दूं कि 15% हानि पर बेची गई, हाँ हाँ, क्रय मूल्य क्रय मूल्य इक्वल टू एक्स। यहाँ पे कहेंगे माना 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो है क्रय मूल्य कि 25% लाभ पर पहली बेची गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, जो 25% लाभ पर बेची गई वस्तु 2x है, 2x का 125% प्लस 15% हानि पर बेची गई वस्तु x है, x का 85%, और कितना लाभ हो रहा है? 35 रुपए का। किस पे? इन दोनों पे। यानी कि वस्तु है x प्लस 2x प्लस x का कितना लाभ हो रहा है? प्लस 35। ठीक है ना? तो यहां से कहेंगे 25 पंजे 25 चौका, 2 से 4 2 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 17x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 3x और प्लस 35 तो एक्स वाले टर्म एक तरफ लूंगा, 5x/2 प्लस 70x+20 और माइनस का 3x इक्वल टू 35 रुपीज। इसको एक मान लूंगा डिवाइड में, 2 20 और एक कैल्सियम लूंगा 20, 2 से 20 10 बढ़ जाएगा, 10 × 5x 50x, 20 से 20 जाएगा यानी कि 17x, माइनस 1 से 20 पर 20 थी 60x और इक्वल टू 35 रुपीज। 50 और 17 67, 67 में 60 यानी कि 7x डिवाइड बाई 20 35 रुपीज। 7 से 35 5 बार, यानी एक्स की जो वैल्यू आई वो 100 रुपीज आप लोगों की आ गई। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स कितना आएगा? एक्स है एक का और दूसरे का 2x यानी कि 3x, और एक्स की वैल्यू 100 है, तो 3 × 100 यानी कि 300 रुपीज दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। रीमा ने 75,000 रुपए में एक कार खरीदी। वह इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपए खर्च करती है। बाद में उसने एक कार 15% लाभ पर चीरू को बेच दी और चीरू ने रीतू को 10% के लाभ पर बेच दी। कार खरीदने के लिए रीतू ने कितनी धनराशि खर्च की है, आप लोगों को बताना है। देखो, अगर रीमा की बात करें
तो कार कितने की थी? 75,000 की खरीदी, 10,000 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करे तो कार पड़ी 85,000 की। 15% के लाभ पर चीरू को बेच दी तो चीरू को कार कितने की पड़ी? 85,000 का 15% लाभ पर 85,000 का 15%। 85,000 प्लस 15 × 5 = 75, 7 15 × 120 और 7 × 127, 97,750 रुपये। ठीक है ना। अब चीरू ने रितु को बेच दी 10% के लाभ पर, 97,750 का 10% यानी कि 97,175 लाभ पर बेच दी तो कितने की होगी? 5 आ गया, 12 का 2 1, 14 और 1 15 का 5 तो 1, 17 का 7 1 और 10, यानी कि कार रितु को कितने की पड़ी? 1,07,525 की पड़ी। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देखते हैं। एक आदमी 3 लाख की जमीन खरीदता है। वह इसका 25% भाग 25% हानि पर, 40% भाग 25% लाभ पर और कुल 15% लाभ कमाने के लिए जमीन का सही भाग कितने पैसे में बेचना चाहिए? यानी कि टोटल जमीन की कीमत 3 लाख है। टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड ये दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे 3 लाख रुपए। 15% लाभ पर बेचता है, यहाँ से कह देंगे टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड 3 लाख का 15% 45,000 रुपीज प्रॉफिट है। इसको यहाँ पे कह देंगे 3 लाख और प्लस 3 लाख का 45,000 यानी कि 3,45,000 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है कि 25% भाग 25% की हानि पर, यानी कि फर्स्ट पार्ट 3 लाख का 25% भाग किस पर बेचता है? 25% हानि पे, यानी कि 75%। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का? 30 × 25 यानी कि 750 गुणा 75। जीरो, 5 × 5 = 25, 7 × 8 = 56। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट बेचा 56,250 में। सेकंड पार्ट की अगर बात करूं तो 40% भाग 3 लाख का 40% भाग बेच रहे हैं 25% लाभ पर, यानी कि 125% पर। ठीक है, 30 × 40 यानी कि 1200 × 125। जीरो जीरो, 12 × 5 = 60, 6 12 दूनी 24, 6 30 की जरूरत तो 3, 12 × 12 और 3 15, यानी कि 40% भाग को बेचा 1.5 लाख में। अब 25% भाग और 40% कितना होगा? 65%। तो थर्ड पार्ट जो होगा वो 3 लाख का 35% होगा। ठीक है ना। अब उसे कितने में बेचेगा ये आप लोग को बताना है। तो जीरो से जीरो कट करूंगा यहाँ पे, जिससे ये प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे जो निकल कर आएगा इसको कहना है 1 2 3 0, 35 दिए 105। ठीक है ना। तीसरे पार्ट को इसको कितने में बेचेगा? यहाँ से जो निकल कर आएगा, यानी कि 3,45,000 में से माइनस करना है 56,250 प्लस माइनस करना है 1.5 लाख। यहाँ पे आएगा 3,45,000 रुपये में से, यानी कि 2,06,250। ये कितना निकल कर आएगा? 1,37,750। यानी कि जो 1,05,000 की थी उसे 1,37,700 कितने बेचेगा? 750 रुपये। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? ये कितना है आप लोगों का? 3,45 में से 2 माइनस करूंगा 1,45, 1,45 में 6 गए 39, 1,38,750, 1,38,750 में बेचेगा।
यानी इस तरीके से आप कह सकते हो तीसरे भाग को ओवरऑल 15% लाभ कमाने के लिए 1,38,750 में बेचा जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।